ग्रामीण जीवन। वह सवेरे का वक्त था जब सूरज की पहली किरणें आसमान को नारंगी रंग में रंग रही थीं। गांव की सकरी गलियां धीरे धीरे जाग रही थीं। मुर्गी, बाघ और गाय बैलों के गले में बंधी घंटी की आवाज़ से पूरा मोहल्ला एक अद्भुत सजीवता से भर चुका था। एक छोटे से गांव के बाहर हरियाली से ढके खेतों के बीच एक झोपड़ी थी जिसमें रामू किसान अपने परिवार के साथ रहता। रामू एक साधारण किसान था, लेकिन उसके दिल में गांव और खेती के प्रति असीम प्रेम था। रामू के दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले हो जाती थी। आज भी जैसे ही अंधेरा छटा वह अपने खेत की ओर निकल पड़ा। गांव के पास एक नदी बहती थी जिसकी कलकल ध्वनि में रामू का मन बस यही सोचता था कि इस बार फसल कैसी होगी। यह वही समय था जब खेतों में धान की रुपाई होनी थी। रामू ने अपने हल और बैलों के साथ खेत में प्रवेश किया और खेत को जोतने लगा। गांव का जीवन चाहे जितना भी सरल और शांतिपूर्ण लगे, परंतु वह उतना ही संघर्षपूर्ण भी है। किसान का जीवन प्रकृति बदलावों पर निर्भर करता है। कभी बारिश ज़्यादा होती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। फिर भी रामू और उसके जैसे हजारों किसान बिना किसी शिकायत के इस जीवन को अपनाए रहते हैं। उनके लिए यह जीवन केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि एक संस्कृति और परंपरा है। रामू की पत्नी गीता घर के कामकाज में व्यस्त थी। वह सवेरे जल्दी उठकर चूल्हे पर रोटी और सब्जी बना रही थी। गांव में आज भी गैस के चूल्हे नहीं तो पहुंचे थे, इसलिए खाना लकड़ी के चूल्हे पर ही पकता था। गीता को इस जीवन में कोई शिकायत नहीं थी। वह रोज अपने काम को पूरी निष्ठा और संतोष के साथ करती थी। उसके लिए परिवार की सेवा करना ही सबसे बड़ा सुख था। गीता ने जैसे ही खाना बनाया, उसकी छोटी बेटी दौड़कर उसके पास आई और बोली, माँ, मैं भी खेतों में पापा के साथ जाना चाहती हूँ। गीता हंस पड़ी और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, पहले खाना खा ले, फिर चलेंगे। गांव के बच्चे का जीवन भी बड़ों से कम मेहनती नहीं होता। स्कूल के बाद बच्चे घर के कामों में हाथ बटाते थे। राधा छोटी थी, पर उसे भी अपने माता पिता के कामों में मदद करना अच्छा लगता था। वह कभी घर में गायों के लिए चारा लाती तो कभी खेत में जाकर अपने पिता के लिए पानी। बच्चों का यह सादगी और उनका पारिवारिक लगाव गांव के जीवन की विशेषता होती है। रामू जब तक खेत से लौटता तो थकावट उसकी आंखों में साफ दिखती थी, पर चेहरे पर एक संतोष का भाव होता। खेत में काम करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था, लेकिन इससे उसे एक अजीब सी शांति मिलती थी। उसे शाम में भी उसी खेत में बिताती, जहाँ वह बैठकर आसमान में उड़ते पंछियों को देखता और सोचता कि एक दिन उसकी फसल भी ऐसी ही लहराएगी। गांव के लोगों के लिए खेती केवल एक काम नहीं, बल्कि उनका धर्म और संस्कृति का हिस्सा थी। रामू की तरह अन्य किसान भी दिन भर खेतों में काम करते और रात को वो गांव के चौपाल पर इकट्ठा होते। गांव के चौपाल पर वह जगह थी जहां गांव के बुजुर्ग और युवा बैठकर दिन भर की बातें करते। आज की चौपाल भी सभी किसान चर्चा कर रहे थे कि इस बार बारिश कैसी होगी और फसल का भविष्य कैसा रहेगा। रामू ने हंसते हुए कहा, भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मेहनत करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। खेत हमारा मंदिर है और मेहनत हमारी पूजा। उसके इस कथन पर सभी हंस पड़े, लेकिन सभी जानते थे कि शब्दों में सच्चाई है। गांव की एक विशेषता थी त्यौहार। गांव में हर त्यौहार का अपना एक विशेष महत्व होता था। चाहे होली हो या दिवाली या फिर फसल के त्यौहार, हर त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता। जब भी त्यौहार पास आते, गांव की महिलाएं घरों को साफ सफाई में जुट जाती, बच्चे मस्ती में खो जाते और पुरुष मंडली नए कपड़ों और सामान तैयारों में लग जाते। पिछले साल की फसल अच्छी हुई थी, इसलिए इस बार होली पर गांव में विशेष उत्सव का आयोजन किया गया है।
गांव के हर कोने से हंसी ठिठोली की आवाज़ आ रही है। रामू के घर में भी रंग और मिठाइयों की खुशबू फैली है। राधा अपनी सहेलियों के साथ गुलाल खेलने में व्यस्त थी। रामू और गीता भी इस खुशी के माहौल में डूबे हुए थे। त्यौहार के दौरान सब मिलजुल कर काम करते थे। गांव में हर घर एक परिवार की तरह होता था, लेकिन गांव का एक जीवन सिर्फ उत्साह और खुशियों से भरा नहीं होता, वहाँ पर कठिनाई भी कम नहीं होती। एक साल जब सूखा पड़ा तब रामू और अन्य किसानों की फसल बर्बाद हो गई। गांव में निराशा का माहौल था। किसान कर्ज में डूब गया था और खेतों में दरारें पड़ने लगी थी। रामू के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर पंचायत से मदद मांगी। गांव की पंचायत ने किसानों की स्थिति को समझा और सरकारी सहायता के लिए निवेदन किया। कुछ समय बाद सरकार की ओर से राहत सामग्री और बीज आए। यह मदद छोटे किसानों के लिए जीवनदान साबित हुई। रामू और बाकी किसान फिर से अपने खेतों में जुट गए। इस बार बारिश भी अच्छी समय पर हुई और फसल धीरे धीरे लहराने लगी। गांव में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। किसान एक बार फिर अपने खेतों में मेहनत करने लगा और इस बार उसकी मेहनत का फल उन्हें अच्छी फसल के रूप में मिला। इस घटना रामू के जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख थी। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मेहनत और धैर्य से हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। गांव का जीवन यही सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। सुख दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन सच्चा आनंद उस सरल और प्राकृतिक जीवन में है जिसे गांव के लोग जीते हैं। आज भी जब सूरज ढलता है और रामू अपने खेत से लौटता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि है। वह जानता है कि उसका जीवन भले ही संघर्षपूर्ण हो, लेकिन उसमें सच्ची खुशी और संतोष है। गांव का जीवन उसे हर दिन एक नई सीख देता है और उसे प्रकृति के करीब बनाए रखता है। गांव की सादगी, उसकी कठिनाइयाँ दोनों ही रामू के जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन वह इन दोनों के साथ खुश है, क्योंकि उसे पता है असली सुख मेहनत और संतोष में है।